हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखना है। जैसे लास्ट लेक्चर में एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन पे थ्योरम्स देखे थे, और बाद में सेंट्रॉइड क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, और उसी के साथ सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन क्या होता है ये भी देखा था। ठीक है, तो आज हमें जो प्रॉब्लम्स है ये टोटल 12 प्रॉब्लम्स कंप्लीट करना है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व प्रॉब्लम रहेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज नंबर 5.2 में से रहेंगे। आपको टिक मार्क करना है, जो जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सब टिक मार्क करना है और वो बार बार करके देखना है, वो चाहे मैथमेटिकल लॉजिक हो या तो वेक्टर चैप्टर। और टाइम पे टाइम यानी टाइम पे ही आपको पूरा पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। फाइंड ए एग्जाम्पल कहां से है? एक्सरसाइज नंबर 5.2 में से है, सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है और दैट्स वेरी सिंपल। यदि पॉइंट दिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। तो लेट इसे सॉल्व करना है। लेट m बार, l बार and n bar be the position vector of points capital M, capital L and capital N respectively। ओके, इस तरीके से हमने कंसिडर की है। तो यहां पे L बार क्या होगा? यस, L बार इज इक्वल होगा 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप। N बार होगा दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज N बार। अभी हमें फाइंड आउट करना है M। तो M एक्चुअल में क्या है? तो मिड पॉइंट ऑफ दिस Ln बराबर है। तो सिंस M is the midpoint of Ln। M क्या है? तो M Ln का मिड पॉइंट है। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? सो M बार इज इक्वल टू L बार प्लस N बार डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ऐसे। तो अभी देखो बच्चों क्या होता है। L बार क्या है? 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप है ऐसे। प्लस हमें n बार करना है, दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये बन गया हमारा n बार डिवाइडेड बाय क्या है? 2। तो देखो अभी क्या होता है। 7 प्लस 5 कितना होता है? 12i कैप। लाइक टर्म्स के हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। माइनस 6j कैप प्लस 4j कैप तो माइनस 2j कैप प्लस 12 माइनस 2 यानी प्लस 10k कैप डिवाइडेड बाय 2 है। तो अभी हमें क्या करना है? इनके जो डिनोमिनेटर्स है उसे सेपरेट करके लिखना है। तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 6i कैप। 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी ओनली j कैप प्लस कितना आएगा? 5k कैप। तो ये बन गया हमारा m बार। तो दिस इज आवर आंसर। अभी इन्होंने क्या पूछा था? फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर। और यहीं पे यदि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होता, क्या कोऑर्डिनेट, तो आप क्या लिखते थे? m पॉइंट 6, -1, 5। देखो क्वेश्चन पूछते समय जिस तरीके से हमें वो क्वेश्चन किया गया है उस तरीके से हमने आंसर देना चाहिए। यहाँ पे यदि कोऑर्डिनेट होता तो आंसर क्या लिखते थे? m के कोऑर्डिनेट 6, -1, 5। यहाँ पे आपको केवल पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्या किया ध्यान में आ रहा है? देखो बच्चों, ये सॉल्व एग्जाम्पल है नंबर 4। If a bar, b bar, c bar are the position vectors of the points a, b, c respectively, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है a बार, b बार और c बार के फॉर्म में, तो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट c डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ba। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है, ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम होता है।
यहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट सी है ये किस तरीके से बी ए को इंटरसेक्ट करता है और कौन से रेशियो में। तो देखो बच्चों यहां पे क्या दिया गया है, 5a बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार इज इक्वल टू 0 बार। हमें क्या चाहिए, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी को अकेले कर दो, यानी यहां पे क्या करता हूं मैं, इसे ट्रांसफर कर देता हूं। तो 2c बार एक जगह रखा हुआ है, ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये टर्म एज इट इज रहने वाली है, 5a बार माइनस 3b बार हो गया। ऐसे देखो तो c बार इज इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ जो 2 है उसे ट्रांसफर कर दो तो 5a बार माइनस 3b बार अपॉन कितना हो गया 2 यानी क्या है, तो 5 माइनस 3 यानी 2 होता है। तो c बार इज इक्वल टू क्या होगा 5a बार माइनस 3b बार अपॉन 5 माइनस 3 होगा। देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल थ्योरम पढ़ा हुआ था, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, बराबर है ना, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा हुआ है। तो वो हिसाब से हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या पूछा गया है, बी ए को सी किस तरीके से डिवाइड करता है। पहले तो यहां पे ध्यान दो, माइनस साइन है तो एक्सटर्नली हो गया, यानी क्या बोलोगे आप, तो पॉइंट सी डिवाइड बी ए एक्सटर्नली, ये तो हो गया एक्सटर्नली। एक्सटर्नली क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, माइनस साइन यदि है तो एक्सटर्नली और प्लस साइन है तो इंटरनली होता है। देखो अभी बी ए बोला गया है, बी ए, तो आपको क्या करना है, बी ए यदि बोला गया है तो बी स्टार्ट करना है, तो ये 5 लेना है, 5 इज टू कितना हो गया 3। समझ लो यहां पे यदि ए बी रहता तो आप क्या करते थे, तो 3:5 बी का कोएफिशिएंट पहले लेते थे। अभी बी ए है तो ए का कोएफिशिएंट आप पहले लेते हो। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा बन गया आंसर। इतना सिंपल है, कुछ हार्ड है कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत इजी होते, सिर्फ ठीक ढंग से पढ़ाई करना चाहिए बस, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या किया पता है आपको, ये दिया गया था, समझ लो यहां पे यदि आपको पूछा गया कि ए बी सी को किस तरीके से डिवाइड करता है, तो आपने क्या करना था, यहां पे 5a बार और बाद में दोनों को बाजू में लेके जाना था। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से करते आएंगे आपको। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्व एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.2 में का 11th नंबर का, 5.2 में का जो 11th नंबर का है उसे सॉल्व करना है। तो क्या बोला गया है और उसके ऊपर ही डिपेंड कौन से प्रॉब्लम्स है, तो 12 और 10th नंबर का, बराबर है। तो यहां पे सॉल्व प्रॉब्लम 10th नंबर होगा और वही एक्सरसाइज में 12th नंबर का प्रॉब्लम्स उसके ऊपर डिपेंड है। If the centroid of a tetrahedron OABC is a 1, 2, -1, ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी एबीसी फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत ही इजी है। देखो पॉइंट्स है तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट कौन से पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ए बी सी डी, ओरिजिन तो है दैट इज ओ, ए बी सी पॉइंट दिया गया है, ओरिजिन ओ कंसिडर किया है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज, सेंट्रॉइड दिया गया है टेट्राहेड्रॉन का, ये बन गया सेंट्रॉइड। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ए बार बी बार सी बार एंड पी बार। देखो सेंट्रॉइड को बाद में कंसीडर करेंगे। ए बार बी बार सी बार एंड पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी रिस्पेक्टिवली। ओके, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो यहां पे ए बार क्या बनेगा, तो ए बार हो जाएगा ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी बार का क्या होगा, दैट इज आई कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप। सी बार क्या होना है, तो सी बार इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप।
हो गया ऐसे। और पी बार क्या होगा, तो पी बार इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया हमारा पी बार। ठीक है ना, तो पी बार की तो ऐसे जरूरत नहीं है, तो यहां पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये जो पोर्शन है ये इतना जो है ये कैंसिल ही कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ए बार बी बार सी बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इतना पोर्शन कैंसिल ही कर देते हम लोग क्योंकि जरूरत नहीं इसकी। लेट जी पॉइंट है, लेट जी बार बी द पोजीशन वेक्टर of point of centroid capital G 1, 2, -1 of a tetrahedron OABC। इस टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रॉइड है उसके पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया है जी बार। सो जी बार इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। अभी देखो बच्चों यहां पे क्या क्या पता है हमें, ये तो वर्टाइसेस पता है, बराबर है। ओ इज द ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, दैट इज 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप हो जाएगा, बराबर है। तो यहां पे यदि सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन का पता है तो बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होगा, तो जी बार इज इक्वल्स टू होगा 0 बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 4 होगा, टेट्राहेड्रॉन है तो, यानी जी बार हो गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। 0 बार को आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ए बार हो गया हमारा ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस बी बार बन गया है, बी बार क्या है, आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस सी बार है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप। इस तरीके से डिवाइडेड बाय कितना है 4। तो चलो बच्चों ये 4 हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, चलेगा। तो 4 यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो 4 इंटू आई दैट इज 4 आई कैप बनेगा प्लस 4 इंटू 2 होगा 8 जे कैप माइनस 4 के कैप होगा ऐसे। अभी देखो यहां पे क्या होता है, कलेक्ट द लाइक टर्म्स, ये है 1 है और 2 है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो 3 प्लस ए इंटू आई क्या बन जाएगा हमारा, 2 है बी है और 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस बी इंटू के क्या होगा, और 3 प्लस 2 5 प्लस सी, यानी 5 प्लस सी इंटू जे के कैप, ओ सॉरी यहां पे क्या चाहिए जे कैप और यहां पे चाहिए के कैप। ठीक है ना बच्चों, तो ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स यदि हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस ए तो 4 आएगा, 3 प्लस बी रहेगा 8 और 5 प्लस सी रहेगा -4 रहेगा बच्चों ऐसे। तो ए की वैल्यू क्या बन गई हमारी, जैसे a की वैल्यू 4 - 3 दैट इज 1, b की वैल्यू होगी 8 - 3 दैट इज 5, और c की वैल्यू क्या रहेगी -4 - 5 दैट इज -9। ये बन गई हमारी a b c की वैल्यू। कुछ प्रॉब्लम्स में केवल a b c की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालना है, उसके साथ भी p पॉइंट क्या होगा, हियर द p पॉइंट इज a, b, c है, तो दैट इज p पॉइंट हमारा बनेगा 1, 5, -9 बढ़ेगा ऐसे। और अभी क्या चाहिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। सो द डिस्टेंस नाउ
distance of point P from origin is equals to root of होगा 1 square plus 5 square plus minus 9 square. So root of होगा हमारा that is 1 plus 25 plus 81. Then how much? 6 7 बराबर है, तो 8 plus 2 कितना होगा 107. तो ये हो गया ओरिजिन, पॉइंट पे से ओरिजिन का डिस्टेंस. तो चलो बच्चों एक बार रिपीट करता हूं मैं. लेट ए बार बी बार, पहले तो प्रॉब्लम समझ लेना है हमें. जैसे कि यहां पे दिया गया है सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन इज 1, 2, -1. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट दिया गया है. उसी के साथ हमें पॉइंट पी फॉर्म करना है, दैट इज ए, बी, सी के इसमें. और ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस हमें चाहिए ओरिजिन से. तो पहले हमने क्या किया है, सेंट्रोइड यदि दिया जाता है तो सेंट्रोइड फॉर्मूला हम यूज करेंगे. यस, टेट्राहेड्रॉन में यदि ABCD सेंट्रोइड टेट्राहेड्रॉन होता है और G विद सेंट्रोइड, तो क्या होगा सेंट्रोइड फॉर्मूला से G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइडेड प्लस D बार डिवाइडेड बाय 4 होगा. तो यहां पे तो एक वर्टेक्स जो है दैट इज द ओरिजिन. सो O बार दैट इज 0 बार. 0 बार यानी क्या होता है, तो 0i क्या प्लस 0j क्या प्लस 0k क्या होता है, उसे हम लोग वैल्यू नहीं देंगे. तो देखो हमने क्या किया है, ए बार बी बार सी बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली. तो ये बार बी बार सी बार हमें मिल गया है. तो जी बार विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, तो जी बार हमें मिल गया है. बाद में हमने फॉर्मूला यूज किया है सेंट्रोइड फॉर्मूला. तो जी बार इज इक्वल टू 0 बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 4. उसमें वैल्यूज पुटअप की है. तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, 1 + 2 होता है 3 + a, 2 + b + 1 दैट इज 2 + 1 3 + b, 3 + 2 5 + c. तो ये हमने किया है. देखो इनको कंपेयर करते हैं तो 3 + a की वैल्यू बन जाएगी 4, 3 + b की वैल्यू आएगी 8 और 5 + c की वैल्यू आएगी -4 आएगी ऐसे. तो a b c की हम लोग वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैलकुलेट कर लिए हमने. ओके, तो ये जो a b c मिलता है तो ये एक्चुअली क्या है, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है. तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हमने पहले लिख लिए हैं. बाद में हमें उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी पॉइंट यदि स्पेस में होता है और उसके कोऑर्डिनेट यदि x, y, z होता है और उस पॉइंट का यदि हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा √(x² + y² + z². तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है और आंसर निकाला है. तो ये 9th नंबर, ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है ये 11th नंबर का प्रॉब्लम था 5.2 एक्सरसाइज में का. उसके ऊपर 12th नंबर का प्रॉब्लम्स डिपेंड है और उसी के ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम जो है 10th नंबर का वो भी डिपेंड है. तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रैक्टिस करके हैं. देखो 9th नंबर का प्रॉब्लम्स वो भी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में का है और सॉल्व में सॉल्व में एक्सरसाइज नंबर 3 रहेगा इसके जैसा ही. तो देखो इफ द 2 वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल के 2 वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं, सेंट्रोइड दिया गया है. तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है. तो पहले तो हम लोग वही लिखेंगे जो हमेशा बोला जाता है. यदि पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर पहले लिख दो, यानी लेट ए बार बी बार सी बार and G bar be the position vector of the points capital A, capital B, capital C and capital G respectively. देखो बच्चों यहां पे हमने क्या लिखा है, जैसे ए बी सी और जी जो पॉइंट है इनके पोजीशन वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार एंड जी बार लिखी हुई है. तो अभी यहां पे क्या होगा, ए बार क्या रहेगा हमारा, तो ए बार रहेगा 3, 3i क्या प्लस j क्या प्लस 4k क्या.
देखो लिखते समय कहीं गलती ना हो, इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो बी बार क्या होगा, -4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। सी बार रहेगा, सी बार तो दिया नहीं है, वो निकालना है। तो जी बार यहां पे है, जी बार है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इसके ऊपर ही सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 है, जिसमें हमें अननोन वैल्यूज निकालना है, p q r वगैरह कुछ तो भी ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, सिंस कैपिटल G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एक क्या है, सेंट्रॉइड है। तो बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्या लिखोगे आप सेंट्रॉइड फॉर्मूला से, यस पता है, कोई तो भी बोल रहा है कि सर जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, यस करेक्ट है बेटा। तो चलो यहां पे लिखते हैं फॉर्मूला, जी बार इज इक्वल टू यहां पे होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, होगा ना ऐसे। तो ये जो 3 है इसे मैं ट्रांसफर कर देता हूं और उसी के साथ यहां पे जी बार, ए बार और बी बार की वैल्यूज पुटअप करता हूं, चलेगा। तो क्या होगा, या तो इस तरीके से लिखता हूं मैं, 3 टाइम्स जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, चलेगा ऐसे। हमें चाहिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट सी यानी क्या हो गया, सी बार, और ये दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं 3 जी बार के तरफ। तो 3 टाइम्स जी बार माइनस ए बार माइनस बी बार होगा ऐसे। अभी हमें वैल्यूज पुटअप करना है, तो 3 इंटू जी बार क्या है, तो -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस ए बार क्या है, तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और बी बार क्या है, ओ सॉरी माइनस बी बार रहेगा यहाँ पे। तो माइनस बी बार क्या होगा, -4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप होंगे ऐसे। अभी इसे सिंप्लीफाई करना है, -3 और +4, -3 हो गया हमारा -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 तो -2i कैप बनेगा ऐसे। 3 2 6, -1, 6 - 1 दैट बिकम 5, -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 j कैप नहीं लिखने वाले हम, 3 ठीक है, 0 j कैप लिखते हैं, चलेगा। 3 -4 यानी -1, माइनस ऑफ माइनस +3। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 - 4 यानी -1 और +3, -1 + 3 यानी -k क्या चलेगा, -4 + 3 यानी -1। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C। हमें तो केवल C पॉइंट चाहिए, तो C पॉइंट क्या रहेगा, तो कोऑर्डिनेट रहेंगे -2, 0, -1। देखो बच्चों कहीं कैलकुलेशन में गलत ना हो जाए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, 3 1 4, -4 5 -3 और -1 2 और 1 है, बराबर है। तो यहाँ पे C बार इज इक्वल हो जाएगा 3G बार माइनस ए बार माइनस बी बार। तो G बार कितना है, -i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस ए बार 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, माइनस बी बार तो यहाँ पे -4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे कितना होगा, कलेक्ट द लाइक टर्म्स, हमें लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है। तो -3 यानी -6 बन गया, और यहाँ पे +4 तो आएगा आंसर -2i कैप। 3 2 6 होगा यहाँ पे, -1 दैट बिकम 5 और 5 - 5 दैट बिकम 0। 3 और -4 दैट इज -1 और +3, -4 + 3 सॉरी 3 -4 दैट इज -1, -1 + 3, -1 + 3 कितना होगा 2। देखो यहां पे गलती हो गई थी हमारी, 3 -4 दैट इज -1 + 3, -1 + 3 यानी +2। तो यहां पे आंसर कितना आएगा 2। देखो प्रॉब्लम चेक करते समय वैल्यूअर क्या करेगा, यहां पे चेक करेगा पहले, इतना तो पोर्शन चेक करते नहीं बैठेगा, तो ये यहां पे चेक करेगा, और यहां पे यदि गलत दिखता है तो तुरंत क्या करेगा वो, बन गया हमारा, संडे हो या मंडे
आपको पता है क्या करना है, तो ये गलती ना हो। तो एक बार हमें चेक करके देखना है कैलकुलेशन। यदि नहीं चेक करता तो क्या होता था, गलत हो जाता था, मार्क्स चले जाते थे, बराबर है ना। देखो बच्चों, अभी प्रॉब्लम नंबर, तो इसके ऊपर कौन से प्रॉब्लम्स डिपेंड है, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये जो 3rd नंबर का प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में का, तो इसके ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल 2 और सॉल्व एग्जाम्पल 9 डिपेंडेंट है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी। यहां पे क्या दिया गया है, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर है इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन पे लाए हुए, या तो ऐसे रहेंगे ए बी सी रहेगा, या तो ए सी बी रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, या सी ए बी इस तरीके से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे नहीं रिजेक्ट कर सकते, बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कोलिनियर यदि पॉइंट्स दिए गए हैं तो पहले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई तो भी एक पॉइंट जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसे डिवाइड कर रहा है, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट कहां पे है। सिर्फ ये पता है हमें कि एक कोलिनियर पॉइंट है और उसे ही कंसीडर करके है, उसे ही फैक्ट समझ के हमें आगे चलना है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करोगे, तो पहले तो पॉइंट दिए गए हैं तो पोजीशन वेक्टर्स लेना मत भूलिएगा। तो यहां पे क्या होगा, लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, बी द पोजीशन वेक्टर्स of the points कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिस्पेक्टिवली। चलेगा बच्चों, ऐसे इस तरीके से लिखा तो यस। अभी क्या होगा, ए बार होगा यहाँ पे 3i कैप प्लस 0j कैप, 0j कैप मत लिखो, ठीक है ना, तो यहाँ पे pk कैप चलेगा ऐसे। बी बार क्या होगा यहाँ पे, तो -i कैप प्लस qj कैप प्लस 3k कैप, और सी बार रहेगा हमारा -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, 0k कैप नहीं लिखते हैं। लेट यहां पे आपको दिया गया है सीन्स ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये ऐसा हमें दिया गया है। हमें ये पता ही नहीं है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन वहां पे है, किस तरीके का बिटवीननेस वहां पे है, ये हमें नहीं पता। कि केवल हमें इतना ही पता है कि जैसे ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशो, कोई भी रेशो ले लो k:1। k:1 क्यों लिखा है, केवल तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अपॉन 1 होता है तो आंसर तो k ही आना है, फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है, तो k:1 लिखा हुआ है। और अभी यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं बोल रहा हूं मैं, तो केवल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके। हमें क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होगा यहाँ पे, सी बार इज इक्वल टू, ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, ए बी को k:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 इंटू ए बार लिखेंगे हम, तो ए बार प्लस k इंटू बी बार। देखो बच्चों यहाँ पे गलती ना होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, गलती यहाँ पे होती है, करते हो आप लोग गलती। तो जैसे k:1 ए बी को डिवाइड करता है तो k इंटू बी रहेगा, k इंटू बी प्लस रहेगा 1 इंटू ए, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे क्या होगा अभी, सी बार, तो 1 प्लस के इंटू सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के इंटू बी बार बन जाएगा, और 1 प्लस के इंटू सी बार हमें पता है -3i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू ए बार है 3i कैप प्लस pk कैप प्लस k इंटू, देखो बच्चों यहाँ पे k ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ t:1, चलेगा। तो t:1 यहाँ पे t रहेगा, यहाँ पे भी t रहेगा, यहाँ पे भी t रहेगा, यस, और यहाँ पे भी हम t लिखते हैं। और यहाँ पे क्यों ऐसा किया है, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि k आ रहे हैं भाई। यदि बार या क्या आप लिखना
भूल गए तो हो गया ना काम, जीरो ही मिलना है, कुछ नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं हमें, कुछ भी नहीं। इतने सारी मेहनत करी, साल भर पढ़ते रहे और आखिरी में क्या, तो के में कंफ्यूजन हो गया। ओके, और क्या लेके आए, तो जीरो लेके आए, चलेगा ऐसे नहीं ना। तो फिर ठीक ढंग से यहाँ पे देखो बच्चों, बी बार क्या है, तो बी बार है माइनस आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप। अभी इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, -3 इंटू 1 प्लस टी इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू 1 प्लस टी इंटू जे कैप इज इक्वल टू, देखो आई का, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस टी इंटू आई कैप होगा, इससे जे कैप तो नहीं है, प्लस क्यू टी कैप, क्यू टी जे कैप, और यहाँ पे रहेगा 3 प्लस पी, तो 3 प्लस पी इंटू के कैप। देखो हमें टी की वैल्यू निकालना है। देखो यहां से ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स हम इक्वेट करने वाले हैं बच्चों, दोनों साइड्स। तो दोनों साइड्स इक्वेट करने के बाद क्या होता है, -3 इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 3 माइनस टी होगा ऐसे। सेकेंड आएगा 3 इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू क्यू टी। ओके, और थर्ड रहेगा, थर्ड हमारे पास यहां पे तो जीरो है, तो 3 प्लस पी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, -3 माइनस 3t इज इक्वल टू 3 माइनस टी, और यहां पे क्या रहेगा, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 3t इज इक्वल टू क्यू टी, और यहां पे रहेगा दैट इज p इज इक्वल टू -3, p इज इक्वल टू -3, ये तो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर देते हैं सेकेंड, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते समय क्या होगा, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करना है, -3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा 3t प्लस 3t माइनस टी एज इट इज, और ये 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो -3 ये समझ में आया आपके, -3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 3t माइनस टी बन जाएगा, और ये 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो -3 होगा, यानी ट्वाइस t इज इक्वल टू क्या होगा -6 होगा ऐसे। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया -3, t इज इक्वल टू क्या हो गया -3। तो अभी देखो यहां पे क्या होता है, द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, -3 है तो रेशियो निगेटिव है, रेशियो निगेटिव है तो एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली होता है। यहां पे हमने लिखा है t/1 तो बराबर है, तो माइनस होने की वजह से क्या लिखेंगे एक्सटर्नली। इस पर से हम क्या बोलते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ t इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुटअप करते हैं। तो 3 प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू q इंटू -3, तो यहां पे होगा -3 -9, तो -6 इज इक्वल टू -3q, सो q बन जाएगा हमारा 2। तो q की वैल्यू पता है, p की वैल्यू हमें पता हो गई, और t की वैल्यू भी हमें -3 मिली है। एज t इज इक्वल टू -3 देन फर्स्ट का आंसर हमें लिखना है यहां पे, देन द पॉइंट C डिवाइड, द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। निगेटिव यदि है तो एक्सटर्नली होगा इन द रेशियो, कौन सा रेशियो रहेगा, इन द रेशियो 3:1, क्या रेशो रहेगा 3:1, ये रेशो रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर, और सेकेंड नंबर का आंसर क्या होगा, p की वैल्यू है -3 और q की वैल्यू है +2, तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। किस तरीके से किया पता है, देखो बच्चों यहाँ पे यदि हमें
कोई पॉइंट एक आधे लाइन सेगमेंट को किस तरीके से डिवाइड करता है, यह यदि दिया नहीं जाता तो आप क्या करते, T:1 ये रेशो कंसीडर करते हो और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। T की वैल्यू यदि निगेटिव होती है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, T की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो इंटरनली डिवाइड करेगा। देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो पॉइंट चेक कर लेते हैं बराबर लिखे या नहीं लिखे। ये पॉइंट 3i कैप प्लस पी के कैप, ओके। बी बार है -i कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप, सी बार है -3i कैप माइनस 3 प्लस 3j कैप, करेक्ट है। सी ने डिवाइड किया है ए बी को एक्सटर्नली या इंटरनली नहीं बोल रहा हूं, केवल T:1, क्योंकि रेशो पता ही नहीं है कैसे किया है, क्या किया है नहीं पता है। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो सी बार हो जाएगा T इंटू, देखो बच्चों यहां पे T इंटू बी बार लिखना है प्लस 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। तो 1 प्लस टी को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने सी बार और यहां पे ए बार प्लस टी बी बार बन गया। अभी इसे सी बार लिखना है -3 प्लस 3j और ए बार 3i कैप प्लस पी के कैप और यहां पे -i कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप लिखा है। इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, तो -3 इंटू 1 प्लस टी इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू 1 प्लस टी इंटू जे कैप, तो यहां पे क्या होगा, दैट इज -t प्लस 3 यानी -3 माइनस टी इंटू आई कैप हो गया है। यहाँ पे जे कैप है इधर नहीं है तो प्लस बन गया हमारा क्यू टी जे कैप और 3 प्लस पी इंटू के कैप हो गए। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड यदि हम इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, -3 इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 3 माइनस टी, यहाँ पे होगा दैट इज 3 इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू क्यू टी और इधर रहेगा 0 तो 3 प्लस पी की वैल्यू बन गई 0, तो पी की वैल्यू हमें इजिली मिल गई है दैट इज -3। तो यहाँ पे -3 माइनस 3t इज इक्वल टू 3 माइनस टी, यहाँ पे होगा 3 प्लस 3t इज इक्वल टू क्यू टी होगा ऐसे। तो t की वैल्यू क्या रहेगी, 3t माइनस टी यानी 2t और 3 को इधर ट्रांसफर कर दे तो -6, तो t की वैल्यू हो गई -3। और ये जो t की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पुटअप करना है, ओके। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुटअप कर दी है t की वैल्यू दैट इज -3। तो 3 इंटू 3 इंटू -3 इज इक्वल टू क्यू इंटू -3 बन जाएगा। तो ये -9 प्लस 3 यानी -6 और यहाँ पे -3 क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमारी होगी 2। टी की वैल्यू है -3, तो यदि टी की वैल्यू निगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। और पी और क्यू की वैल्यू आपको पता है। देखो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में का फर्स्ट प्रॉब्लम और सॉल्व एग्जाम्पल नंबर भी फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 12 प्रॉब्लम आज कंप्लीट होने जा रहे हैं हमारे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स। ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए। आर इंटरनली डिवाइड करेगा 3:1 में, 3:2 में और एक्सटर्नली। एक बार इंटरनली डिवाइड करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक बार एक्सटर्नली यदि डिवाइड करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी यहाँ पे है। ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हियर पी बार इज इक्वल टू दिया गया है दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। क्यू बार है, क्यू बार क्या है, दैट इज -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये हमारा क्यू बार है, बराबर है। तो लेट आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल आर। तो पहला हमें प्रॉब्लम्स दिया गया है किस तरीके से, हियर आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली in the ratio don't write down here n, otherwise it become ration। राशन नहीं चाहिए हमें। इन द रेशियो कितना है, T:2, 3:2 है, सॉरी 3:2। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन
सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या करोगे अभी? देखो आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बोला है, पी क्यू, तो यहाँ पे पी के लिए ये है और क्यू के लिए ये है, तो क्रॉस में चलना है। तो 2 टाइम्स पी बार प्लस 3 टाइम्स क्यू बार अपॉन 2 प्लस 3 होगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा अभी देखो, 2 टाइम्स पी बार, हमें पता है पी बार 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 इंटू क्यू बार माइनस 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप होगा, डिवाइडेड बाय क्या है 5। यस, तो यहां पे बन गया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 15 के कैप होगा ऐसे, डिवाइडेड बाय क्या है 5। ठीक है बच्चों, तो 4 माइनस 15 कितना होता है आपको पता है? 4 माइनस 15, यस, माइनस 11 आई कैप होगा ऐसे। 4 माइनस 15 यानी माइनस 11 आई कैप माइनस 2 प्लस 6 तब प्लस 4 जी कैप प्लस 6 माइनस 15 तो माइनस 9 के कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 5, सेपरेट कर दो इसे, तो माइनस 11 अपॉन 5 इंटू आई कैप प्लस 4 अपॉन 5 इंटू जे कैप माइनस 9 अपॉन 5 इंटू के कैप। तो ये बन गया हमारा आर बार। तो ये बन गया पहला आंसर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार पॉइंट। अभी फाइंड आउट करना है सेकेंड नंबर का। तो सेकेंड नंबर में हमें क्या करना है? आर डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली इन द रेशो। कौन सा रेशो है? 3:2, वही रेशो लेना है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे? आर बार इज इक्वल टू 2 पी बार माइनस 3 क्यू बार डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 चलेगा ऐसे, या तो 3 क्यू बार इस तरीके से लिखेंगे हम, तो आखिरी में सेम ही आने वाला है। 3 क्यू बार माइनस 2 पी बार अपॉन 3 माइनस 2 सेम ही आना था, कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। तो 1 है 3 इंटू क्यू बार, हमें क्यू बार पता है, क्यू बार क्या है? तो माइनस 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये बन गया हमारा क्यू बार। माइनस 2 इंटू पी बार क्या है? तो पी बार है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया हमारा पी बार। हो गया ना बच्चों? तो डिवाइडेड बाय क्या है 3 माइनस 2 दैट इज 1 तो लिखना नहीं है यहाँ पे, माइनस 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 15 के कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप होगा ऐसे। तो माइनस 15 माइनस 4 यानी माइनस 19 आई कैप प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 जी कैप माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 के कैप। तो ये बन गया हमारा आर बार एंड दिस इज द सेकेंड आंसर। तो इस तरीके से हमें आंसर्स निकालना है और ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। तो देखो बच्चों, कल और परसों के डेट में हमारे यानी कल के लेक्चर और परसों के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट होने जा रही है, और एक्सरसाइज नंबर 5.2 तक के जितना भी पोर्शन है वो सब हमने कंप्लीट किया है। अब तक के थ्योरम 6 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 10 दिन में हमें 10 या हार्डली 15 तारीख तक हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। ठीक है ना बच्चों? देखो 15 तारीख तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइन और उसके बाद प्लेन। तो ये भी हमारे 15 दिन के 2 चैप्टर्स है। तो देखो बच्चों, अगस्त के बराबर 15 तारीख तक हमारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए? मैथमेटिकल लॉजिक, वेक्टर, लाइन, प्लेन। उसके बाद हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो 15 अगस्त से लेके सितंबर पूरा यानी 30 सितंबर तक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट। ओके, 30 कौन से 30 सितंबर और अक्टूबर पूरा तो हमारा स्ट्रेट लाइन और मैट्रिसेस खत्म होगा। तो देखो, दीपावली के पहले आपका ऑनलाइन जो है आपका पूरा का पूरा ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने वाला है, और सेकंड पेपर जो है रेगुलर क्लास में कंप्लीट होगा।
वो भी आपका बराबर, यानी जनवरी, देखो अक्टूबर, ये तो अक्टूबर में ही हमारा कंप्लीट हो रहा है, अक्टूबर या हार्डली नवंबर, दिसंबर मंथ तक हम लोग क्लास में हमारा सेकेंड पेपर कंप्लीट करेंगे, दिसंबर फाइनल। तो दिसंबर तक आपके पूरे सिलेबस, हमारा मैथ्स का सिलेबस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और उसके बाद रहेंगे रिवीजन, यदि आपको बाद में कुछ ये लगाना है, पीट यानी जो MST-CT वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो आप, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो, हैव अ नाइस डे।